हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रूफटॉप एंड ये एक एरे का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे, फिर देखेंगे उसका सॉल्यूशन एंड अप्रोच विद द कोड। तो लेट्स गेट रेडी टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फर्स्ट। प्रॉब्लम देख लेते हैं। हमारे पास एक एरे है एंड उसमें कुछ बिल्डिंग्स की हाइट गिवन है और वो हाइट कैसी है, कंसेक्यूटिव। ओके, कंसेक्यूटिव आप समझते हैं। तो कुछ ऐसा एक इनपुट ले लेते हैं और उसमें हाइट्स कुछ कॉन्सिक्यूटिव तरीके से हैं। यू कैन मूव फ्रॉम द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग टू द रूफ ऑफ द नेक्स्ट एडजेसेंट बिल्डिंग। आप क्या कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे खड़े हो रूफ के टॉप में, तो आप यहाँ से उसके अगले वाले पे जा सकते हो। ठीक है, यू कैन नॉट गो डायरेक्टली टू दी, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट बिल्डिंग्स आप ऐसे नहीं जा सकते, जस्ट एडजेसेंट बिल्डिंग में आप जा सकते हो। आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव स्टेप्स। कंसेक्यूटिव का क्या मतलब है, जैसे अगर मेरी बिल्डिंग की हाइट ये है तो मैं यहाँ से यहाँ जा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये एक बिल्डिंग इससे एक ज़्यादा है। ओके, आप उस बिल्डिंग पे मूव कर सकते हो जो बिल्डिंग आपके पिछले वाले से ज़्यादा होगी। ठीक है, और कितनी ज़्यादा होनी चाहिए? सिर्फ एक स्टेप ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है, you need to find the maximum number of consecutive steps you can put forward such that you gain an increase, okay, in altitude with each step। तो यहाँ से यहाँ जाने में एक का इंक्रीज आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो क्या आप यहाँ जा सकते हो? नहीं जा सकते हो। क्यों? क्योंकि कोई इंक्रीज नहीं आएगा और ये हाइट भी एडजस्टेंट इससे ज़्यादा नहीं है, तो हम यहाँ पे नहीं मूव कर पाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे आ गए सपोज, तो क्या हम इस वाले पे जा सकते हैं? यस, बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि एक ज़्यादा है तो एक स्टेप यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बट आप इसको अपने आंसर में कैसे करोगे? हमें क्या निकालना है, कंसेक्यूटिव स्टेप्स निकालने हैं। अभी आपका यहाँ ब्रेक हो चुका था। ठीक है, अगर कुछ ऐसा इनपुट होता, सपोज 1 2 3 4, यहाँ पे आपके कंसेक्यूटिव स्टेप्स निकल के आते। आप यहाँ से यहाँ जंप करते, +1 का इंक्रीमेंट होता। फिर आप यहाँ से यहाँ जंप करते, +1 का इंक्रीमेंट होता। और क्यों जंप कर पा रहे हो? क्योंकि ये सारे अपने पिछले वाले से एक ज़्यादा है। ओके, फिर यहाँ पे आप एक जंप करते, +1 का होता और आउटपुट में क्या आ जाता हमारे पास? 3 स्टेप्स और द 3। यहाँ पे सिर्फ 1 ही आएगा। ओके, क्योंकि आप यहाँ से यहाँ जंप कर सकते हो, आइदर यहाँ से यहाँ कर सकते हो। ठीक है, 3 से 2 में नहीं कर पाओगे, तो आंसर विल बी 1 इन दिस केस। तो आई होप आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया है कि कैसे करना है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे एंड अप्रोच देखते हैं। ठीक है, अप्रोच बहुत ईजी है गाइस, एकदम बेसिक कोडिंग है। तो ये लॉजिक आप खुद से भी लिख सकते थे, क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाता है। करना क्या हमें बस उसका प्रीवियस चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगी सूडो कोड। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे अपना एक आंसर। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। और एक मेंटेन करेंगे काउंट वेरिएबल। ठीक है, जिसमें हम अपने स्टेप्स को काउंट करेंगे बेसिकली। एंड आंसर में हम क्या करेंगे, अपना फाइनल आंसर रिटर्न करेंगे। ओके, अभी आप हम देखते हैं। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, हम एक लूप ले लेंगे। ठीक, अपने एरे को कैसे ट्रैवर्स करेंगे, 1 से n तक। और उसमें हमें क्या देखना है, अगर हमारा जिस बिल्डिंग में हम खड़े हैं वो ज़्यादा थी अपने प्रीवियस से, इसका मतलब हम एक स्टेप चल के आए हैं, है ना। उस केस में क्या करो, काउंट को कर दो इंक्रीमेंट, क्योंकि हमारा एक स्टेप कवर होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करोगे, अच्छा एक स्टेप और था, सॉरी फॉर दैट। काउंट को हम तो इंक्रीज कर देंगे, अपने आंसर को साथ ही साथ अपडेट करेंगे। ठीक है, आंसर विल बी मैक्स ऑफ आंसर या काउंट। ठीक है, जो भी मैक्सिमम काउंट आपके हो गए होंगे हम इस आंसर में सेव कर लेंगे। ठीक, देन एल्स कंडीशन में आओ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने काउंट को रीसेट करना पड़ेगा 0 पे। ठीक है, जैसे आपने देखा था इस केस में 2 से 2, यहाँ पे अपना काउंट जो था अभी यहाँ 1 से 2 में 1 था, लेकिन 2 से 2 में काउंट को हम कर देंगे 0। फिर 2 से 3 में काउंट हो जाएगा +1।
3 से 2 में फिर से काउंट हो जाएगा 0। तो मैक्सिमम काउंट जो हमें मिला अभी तक वो है 1, तो उसको कर देंगे रिटर्न। ओके, तो इतना इजी ये क्वेश्चन है। चलते हैं इसके कोड वर्क पे। वैसे तो यही है सारा कोड, आप इसको अपने किसी भी लैंग्वेज में जिसमें भी आप कोड करते हो उसमें कोड करके देख लेना। तो तब तक हम जावा में कोड देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने पहले से ही कोड करके रखा हुआ है, इसको रन करके देखते हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबमिट हो रहा है ये, एंड सारे के सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं, हमें मिल चुका अपना गीक बिट। तो आई होप आप भी अपना गीक बिट अर्न कर रहे होगे, रोज कोडिंग करोगे, प्रैक्टिस करोगे। तो कीप कोडिंग कीप सॉल्विंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।